उम्मीद ये है और किसी भी गरीब व्यक्ति का जो इवन गरीब व्यक्ति का इलीगल एनक्रोचमेंट भी होगा तो फिर इनका किसी अन्य जगह पर रिप्लेसमेंट देते हुए मतलब कार्रवाई हमको करना होगा। ये शासन का स्पष्ट निर्देश। 150 मीटर का जितना भी एनक्रोचमेंट है सो दैट में भी स्थायी रूप से अतिक्रमण है या अस्थायी रूप से अतिक्रमण है, उसका हम बिल्कुल हटना पड़ेगा और जो भी कार्रवाई होगा एक समान होगा। तो फिर किसी को भेदभाव करके कार्रवाई बिल्कुल करेंगे नहीं। ये मकान क्या पूरा जा रहा है? हाँ जी, पूरा मकान जा रहा है। केवल 3 फीट जमीन बच रही है हमारे पास। हमारे मकान की लंबाई 170 से 26 फीट है और 23 फीट की हमको नोटिस मिली है। 170 से 23 फीट की। सोचिए अभी हमको कुछ करना हो, 10 साल पहले की 12 साल पहले की बात है, जिसमें प्रशासन पूरी तरह से हम लोगों को सुनिश्चित कर चुका था कि अब इसके आगे कुछ होना ही नहीं है। यहाँ पर जो भी होगा आपका हाईवे पर होगा, कहीं भी होगा। इसके लिए हाईवे भी निकाले गए। इसके बावजूद भी अब प्रशासन नई कार्यवाही कर रहा है। एक महीने के अंदर बनवाने में इंसान का क्या से क्या चला जाता है और अचानक से नोटिसें मिलती हैं। सरकार महोदय आपसे रिक्वेस्ट है, डीएम साहब तक खबर पहुंचाइए कि इंसाफ करना है तो सबके लिए इंसाफ करना है। अतिक्रमण हटे तो सब जगह हटे। इन की एक जगह अतिक्रमण हट गया, अब एक जगह बाकी रह गया। जहाँ अमीर लोग का अतिक्रमण है तो बड़ा बिल्डिंग है, कोई छू नहीं रहा है, और छोटा गरीब आदमी का तो छोड़ दी। पान चौराहा हो, चाहे लालबाग चौराहा हो, चाहे दुनिया कोई भी चौराहा हो, अगर आपके तरफ इंसाफ अगर है, आपके पास ईमान है, अगर कोई नेक धर्म है, ईमानदारी बचा हुआ है आपके शरीर में, तो पूरा का पूरा माइनस अपना नक्शा निकालिए और लाइन खींच दीजिए और खत्म कर दीजिए। बड़ा मछली अगर हटेगा तो छोटा मछली स्वतः खाली कर देगा। बड़ा मछली दबाए हुए जमीन छोटा मछली को दबा रहे हैं, इसलिए कृपया करके निवेदन है कि बड़ा मछली को रखिए, छोटा स्वतः छोड़ कर चला जाएगा, कोई टेंशन नहीं पड़ेगा। दुकान तोड़ दी गई और उसके बाद ये मलबा अपने हाथ हमने बनाया। अब आज फिर कह रहे हैं कि हम सुनी करेंगे, तो पहले आप लालबाग से आइए, हम स्वागत करते हैं आपका। तो हम लोगों की जो पुरानी दुकानें बनी हुई हैं 13 मीटर के हिसाब से बनी हुई हैं। अब इन्होंने जो बताया तो उस हिसाब से दुकान ही खत्म हो जाएंगी पूरी। 18 मीटर बताया तो 5 मीटर इलीगल बता रहे हैं, लेकिन हमारे पर लिखा पड़ी है। जब बाईपास निकल चुका है तो इस रोड में इतना अतिक्रमण हटाने की जरूरत ही क्या है? ये तो व्यापार खत्म हो रहा है, सब व्यापारी खत्म हो जाएगा इस तरीके से। तो क्या विकास करे, लेकिन किसी भी दुकानदार या किसी भी शख्स का आप विनाश ना करें। स्थिति ये हो गई कि यहाँ पर व्यापार और नाम बनाते बताते जीवन हम लोगों का नष्ट होने के कगार पर। अब हम लोगों का जीवन ही यहाँ से नष्ट कर दिया जाएगा। तो 11 मीटर तक जो है आप अपना अवैध है ये हटाइए, और जब अवैध है तो फिर मेरा बैनामा कैसे? हम तो लाखों रुपया लगा के जो है जैसे तैसे जेवर बताती सब बेच बाज के जो है ले वाली है। अब लेने के बाद में अब हम आज क्या है, अब बेरोजगार है। हम लोग 20 साल की उम्र के तब से यहाँ से धंधा कर, आज 45 साल के हो गए, 25 साल से कर रहे हैं। अब हम लोग कहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं आपके साथ निशांत गुप्ता। बताते चले कि सीतापुर में लगातार बुलडोजर गरज रहा है। 3 रविवार हो गए और यहाँ पर जो है पूरे जो भी चौराहे थे उन पर से दुकानों के जो टीन सेट लगे थे उन्हें हटा लिया गया है। फिलहाल टीन सेट हटाने के बाद बता दें कि अब जो दुकानदार हैं उन्हें नोटिस भी जारी कर दी गई है, और नोटिस मिलने के बाद उन व्यापारियों में हड़कंप मच गया है, क्योंकि नोटिस जो दी गई थी उसमें काफ़ी जगह जो है वो जा रही है। जो दुकानदार उनका कहना है कि यहाँ पर दुकानें जा रही हैं। फिलहाल सीतापुर के 5 चौराहे चिन्हित कर लिए गए हैं और जिसके बाद जिलाधिकारी के द्वारा बता भी दिया गया था कि 5 चौराहों का विकास होना है, आधुनिक रूप से इसका सौंदर्यीकरण होना है। तो इस वक्त आई इंडिया ने पहले से शुरुआत किया है उस चौराहे से, यानी कि चुंगी चौकी जिसे बोलते हैं, कैप्टन मनोज पांडे की चौक चौराहा। ये वो चौराहा है यहाँ पर प्रशासन के द्वारा कहा था कि यहाँ पर यातायात व्यवस्था जो पूरी तरह बाधित है। इस चौराहों को जो 5 मुख्य चौराहे जहाँ पर विकास होना है उनमें से जो है ये चौराहा भी उसमें शामिल है। जैसा कि कैप्टन मनोज पांडे का चौराहा चौक है, ये चौराहा है, यहाँ से करीब 150 मीटर की परिधि से सभी जो है अतिक्रमण उन्हें हटाया जाएगा। फिलहाल अब हम दिखाएं कि यहाँ पे लोगों ने जो अपने अपने टीन सेट थे उन्हें हटा लिया है। टीन सेट हटा लिया है, इसलिए हटा लिया क्योंकि इन्हें बताया भी गया था, इन्हें जो है नोटिस भी दी जा चुकी है। तो आज हम यहाँ के व्यापारियों से बात करेंगे, क्योंकि तमाम व्यापारी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और इनकी चिंताएं जो है वो बढ़ गई हैं। ठंड के मौसम में जहाँ पर इन्होंने टीन सेट हटाए वहीं इनकी चिंताएं भी बढ़ गई। इनके अगर दिखाएं तो हाथों में इनके पास में जो है इनको नोटिस जो दी गई है, एक बार वो देख लेते हैं। सभी के हाथों में जो है नोटिस है। ये नोटिस नगर पालिका परिषद सीतापुर के द्वारा देखिए इन्हें नोटिस दी गई। इनके हाथों में जो है नोटिस है, अपनी नोटिस जो है प्लीज दिखा दें। देखिए ये सभी व्यापारी हैं, इनके हाथों में जो नोटिस है उन्हें दे दी गई है और इनके बता दिया गया कि इतना जो अतिक्रमण आपने कर रखा है उससे हटा लें। अब इन्हें ये भी पता चल गया कि कितना अतिक्रमण हटाना है, लेकिन आखिर चिंता किस बात की, तो पहले हम इन्हीं व्यापारियों से जानेंगे।
आखिरकार प्रशासन के द्वारा जो बताया गया टीन शेड आप लोग ने हटा लिया, जी, आपकी किस चीज की दुकान है, क्या नाम है हमारी आपका? सोने चांदी की दुकान है, संदीप रस्तोगी नाम है हमारा, और संदीप ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। चक्कर ये है कि जो हर बार ये नया मानक ले आते हैं, सन 2011 में 13 मीटर का मानक लिया था इन्होंने डिवाइडर से, और इस बार इन्होंने 18 मीटर का लिया है। तो हम लोगों की जो पुरानी दुकानें बनी हुई हैं 13 मीटर के हिसाब से बनी हुई हैं, अब इन्होंने जो बताया तो उस हिसाब से दुकान ही खत्म हो जाएंगी पूरी। कितना बताया हटाने के लिए? 18 मीटर बताया, तो 5 मीटर इलीगल बता रहे हैं, लेकिन हमारे पर लिखा पड़ी है इसकी कागज? जी। तो कागज प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया कि अगर आपके कोई कहा लीगल गया है, लेकिन आज हम लोग गए थे नया अवस्थी जी के पास, तो मुनेंद्र अवस्थी जी से मुलाकात हुई, तो उन्होंने समता त्रिपाठी जी को बताया कि वो जवाब लेने के लिए रिसीविंग के लिए वहाँ हैं। अभी तक तो कोई ले नहीं रहा था, अब उन्होंने नामित किया है समता जी को, तो जवाब उनके बाद दाखिल किया जाएगा, लेकिन कोई इसका सोल्यूशन मिल नहीं रहा है कि क्या होएगा। अभी अधर में लटका हुआ है कि 18 मीटर का मानक ले रहे हैं, 13 मीटर ले रहे हैं। जब बाईपास निकल चुका है तो इस रोड में इतना अतिक्रमण हटाने की जरूरत ही क्या है? बताया चौराहों से 150 मीटर लेंगे। लखनऊ हर जगह स्मार्ट सिटी बनी हुई है, आप वहाँ भी आते हैं, आप तो पत्रकार हैं, मीडिया से संबंधित हैं, आप क्या देखें कि वहाँ क्या ऐसा हो रहा है क्या? ये तो व्यापार खत्म हो रहा है, सब व्यापारी खत्म हो जाएगा इस तरीके से, तो व्यापारी खत्म हो जाएगा बता रहे हैं। हम लोग यहाँ पर लमसम 18 से 20 साल हो गए हमको व्यापार करते हुए। इससे पहले जब भी अतिक्रमण हुआ केवल टीन सेट के लिए हम लोगों को आगाह किया गया, लेकिन इस बार जो हम लोगों को लीगल नोटिस मिली हैं यह बहुत ही चिंता का विषय है, और हम लोग प्रशासन से यही चाहते हैं कि आप विकास करें, लेकिन किसी भी दुकानदार या किसी भी शख्स का आप विनाश ना करें। हम लोग अपने जब से हम लोगों को नोटिस मिली है, हम लोगों का तो बिल्कुल टेंशन में ही है कि आखिर क्या होने वाला है। जो करिए जनता के हित में करिए, जनता के अहित में ना करिए। नोटिस देखिए क्या लिखा है नोटिस में, कितनी जमीन आपकी जा रही है बताएंगे कुछ? नोटिस में हमारी तो 8/19 दुकान ही है, हाँ, और इसमें से 8/11 तो तोड़ने का आदेश दे दिया गया है। कौन सी दुकान है आपकी? मोबाइल की है, कहाँ पर? अनुज मोबाइल, यही जस्ट देखिए ये इनकी दुकान है, ये बताया जा रहा है कि 8/19 की इनकी दुकान है। आप समझिए 8 चौड़ाई इसकी और 19 फीट इसकी दुकान की गहराई है। अगर हम एक बार ले चले तो दुकान ले चलते हैं, एक बार कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाएं। ये 8/19 इनकी दुकान है, और जो वहाँ डिब्बा दिख रहा है वो वहाँ इनकी लास्ट है। लेकिन अगर नोटिस की हम बात करें तो नोटिस में लिखा है कि 8/11, यानी कि 8/11 दुकान। देखिए ये फिर से एक बार मार्क करा दे कि 8/11 जो है, अब ये दुकान लिखा है कि वर्ग फीट भाग पर आपके द्वारा अतिक्रमण होना पाया गया है, जिस पर मकान दुकानें निर्मित हैं। अविलंब होना 5/12 को संयुक्त सर्वेक्षण दल द्वारा पाया गया, जिसके बाद इसे जो है दिया गया है कि 15 दिवस की अवधि में टालें। यानी कि अगर हम बात करें तो आज 17 तारीख है, 5 तारीख को किया है, तो और जो नोटिस इन्हें प्राप्त हुई है वो 10 तारीख को नोटिस जारी की गई है। तो नोटिस आने के बाद से इन सभी व्यापारियों में हड़कंप मचा है। और भी व्यापारी हैं, इनमें बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर अब ये सभी जो अपनी अपनी दुकान के बाहर खड़े हैं, क्योंकि इनका कहना है उनके पास व्यापार नहीं बचा है। आप लोग जो है मिलने भी गए थे अभी डीएम साहब से पहले? जी, मिलने गए थे, उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया था कि किसी का भी अस्थायी निर्माण नहीं हटाया जाएगा, पर इस बार इन्होंने अस्थायी निर्माण पर भी नोटिस दिया है। और सबसे बड़ी बात, हम लोग 18 से 20 साल यहाँ व्यापार करते हुए इस स्थिति में आ गए हैं। अगर हम लोगों को यहाँ से हटा दिया जाएगा तो अन्यथा हम कहीं पर अदर व्यापार करते हैं तो हम लोग क्या कर पाएंगे, क्योंकि हम लोगों की स्थिति ये हो गई कि यहाँ पर व्यापार और नाम बनाते बताते जीवन हम लोगों का नष्ट होने के कगार पर। अब हम लोगों का जीवन ही यहाँ से नष्ट कर दिया जाएगा। तो विकास करें, विनाश ना करें। ये हमारे बगल में खड़े हुए मिश्रा जी हैं, पूरी ज़िंदगी इनकी 18 से 20 साल हो गई है और बिटिया शादी के लायक हो गई है। अब इनको यहाँ से हटा दिया जाएगा, क्या ये अपनी बिटिया की शादी अच्छे से कर पाएंगे? आपको भी नोटिस मिली है? जी हाँ, मुझे भी नोटिस मिली है, और दुकान का 18 फीट अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया है, और उसमें दुकान की लंबाई हमारी ये है, और सारी लाइफ हम यही गुजार दिए। 30 साल बिजनेस करते करते हो गया। अगर हमें हटाया जाएगा तो मेरा व्यापार जाने के बाद तो लड़की शादी कैसे करेंगे, परिवार कैसे चलेगा, और उसके बाद इंस्टॉलमेंट जैसे लोन भी हमारे ऊपर है तो लोन कैसे अदा किया जाएगा। समस्या तो हमारे सामने बहुत बन चुकी हैं, और हम क्या, हर व्यापारी समस्या ये है कि क्या करे, और ऐसी बात कही गई कि आदमी दे दो कहाँ चला जाएगा करके, ऑप्शन उसके पास कोई नहीं है। मरने के लायक तो आत्महत्या कर ले या कुछ सोशल अटैक पड़ जाए, क्योंकि स्थितियां बड़ी प्रतिकूल हो चुकी हैं। यह तो सोचना चाहिए कि अगर अपना काम करे लेकिन विकास करो, विनाश मत करो किसी का।
हैं? मकान भी बना है क्या ऊपर? नहीं, मकान बना हुआ है लेकिन रहते भी हैं। अब जैसे 2011 में किया गया था, 13 फीट का 13 मीटर का 13 मीटर ही रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आदमी तो ये मेन रोड बैठा हुआ है। अब समस्या कहाँ चला जाएगा बताइए हटके वो। बिल्कुल, डिवाइडर से पहले भी अतिक्रमण हुआ है, पहले भी अतिक्रमण हो चुका है, बताया क्या था? अतिक्रमण। और ये जो पहले नोटिस मिले थे तो हम लोगों ने अपना जो अवैध टीन उन डला रखे तो हटा दिया था। जब से दूसरी नोटिस मिली है, मतलब 25 तारीख तक टाइम मिला है, उसके बाद और सब लोगों ने किया, तब से बहुत ही चिंतित हैं। ये हम क्या सारे व्यापारी जितने हैं चुंगी चौराहे पे सारे व्यापारी हैं, क्योंकि हम लोग 20 साल की उम्र के तब से यहाँ से धंधा कर, आज 45 साल के हो गए, 25 साल से कर रहे हैं। अब हम लोग कहीं जाएंगे तो क्या करेंगे भाई? नौकरी भी नहीं किसी कर पाएंगे 10-15 हज़ार रुपए की भाई। जब शुरू से हम लोग धंधा यहाँ से कर रहे हैं, कहाँ से कस्टमर आएंगे? क्या है ये है, विकास करिए आप, जितनी है थोड़ी चौड़ाई बढ़ा लीजिए, तो उसी हिसाब से हम लोगों का बैठने की जगह तो बनी रहे। हमारी दुकान तो पूरी खत्म हो रही है। और हमारी है गैस चूल्हे की दुकान है और यही सब कुकर उकर क्रॉकरी के। तो हम उसके बाद चौड़ाई आप लीजिए, हमारी तो ले रहे हैं 8x13, उतनी हमारी दुकान पूरी खत्म हो रही है। 8x13 दुकान है, 8x13 ही ले रहे हैं। 8x13 पूरी जा रही है। अच्छा, कागज वगैरह तो होंगे आप लोग की दुकान पे? कागज है, अब देखना पड़ेगा। तो हमारी तो किराए पे है दुकान, बाकी जो मालिक है उनसे देखना पड़ेगा कागज कौन से हैं, क्या है। आज आप लोग मिलने गए थे चेयरमैन सीतापुर से, क्या वार्ता हुई, क्या बताया गया? यही बताया गया है कि जो है अभी तक तो मेरे संज्ञान में नहीं था, अब जो है देखते हैं इसमें क्या बात होती है और ध्यान देते हैं। बाकी जो है आप अगर कोई बात आपको आपत्ति लग रही है तो आप अपने वहाँ एप्लीकेशन दीजिए जाके। तो हम लोग जो है अपनी तैयारी कर रहे हैं एप्लीकेशन की। अब हम आज से कल तक जो है एप्लीकेशन पहुँचवाते हैं। कागज वगैरह आपके पास है? बैनामा हाँ, जो बैनामा है बाकायदा नगर पालिका का दाखिल खारिज है, उसको भी देते हैं। हाँ, तो अब हम उसको कल जो है देते हैं वहाँ जाके, देखते हैं भाई क्या होता है। बाकी तो आज 25-27 साल हुए जा रहे हैं व्यापार करते करते, समझ लीजिए क्या है, नुकसानी है समझ लीजिए हर तरीके से। ये सभी को नोटिस दी गई है क्या? सभी को नोटिस दी गई 150 मीटर तक, 150 मीटर तक का। अच्छा, आए थे नोटिस देने, क्या बताया था उन्होंने, बताया क्या? उन्होंने बताया कुछ नहीं, उन्होंने यही बताया कि यहाँ से आपका जो है 11 मीटर तक जो है आप अपना अवैध है ये हटाइए। और जब अवैध है तो फिर मेरा बैनामा कैसे? जब मैंने बैनामा कराया था तो ये गवर्नमेंट को वहाँ करवाना नहीं चाहिए, रोड से जो है इतना छोड़ के होना चाहिए वहाँ बैनामा। वहाँ तो सारी चीज़ें भी होती हैं, स्टाम्प भी लगाते हैं, हर चीज़ लगती है। तो ये संज्ञान में वहाँ पे डलवाना चाहिए। जैसे मान लो किसी को जानकारी नहीं है तो बैनामा क्यों हो रहा है? हम तो लाखों रुपया लगा के जो है जैसे तैसे जेवर साथी सब बेच बाच के जो है ले वाली है। अब लेने के बाद में अब हम आज क्या है, आज बेरोजगार हैं। देखिए इनकी दुकान है, ये इनकी चूड़ी की दुकान है और दुकान का कहना है कि पूरी तरीके इनके पास जो इनके कागज है, बैनामा इनका है। इन्होंने सब कुछ जो अपना बेच बाच करके एक दुकान बनाने की प्रयास किया था, वो दुकान इन्होंने बना ली। कितने साल से दुकान बना रहे हैं? दुकान के हुए जा रहे हैं 2004 में मैंने बनाई थी दुकान। 2004 में बनाई थी जी, 2004 में दुकान बनाई थी। और भी व्यापारी हैं, क्या कहेंगे आप लोग को भी नोटिस मिल गई? जी, हमको भी मिल गए। हम लोग पट्टी दुकान, इधर दुकानें हैं हम लोगों की। क्या बताया? वही नोटिस मिली है, वही बताया गया है। और हम लोग यहाँ पे हमारे बाप दादा मतलब 40-45 साल से यहाँ पे बैठ रहे हैं, ऐसे ही यहीं पे काम कर रहे हैं। पुराना अतिक्रमण जो हुआ है वो 13 मीटर वाला हुआ था, उसमें सभी दुकानें छूट गई थी, कोई नहीं लिए गए। बाकी लाल निशान भी लगा दिए गए थे पहले? हाँ, लाल निशान भी लगे, पहले भी लगाए गए थे लाल निशान। उसमें मापक वही था 13 मीटर वाला, लेकिन इस बार जो है उन्होंने 18 मीटर का लगाया है। तो वो दुकान हम लोगों की सबकी जा रही है पूरी। इसमें 2-4 घर भी रह रहे हैं, मतलब जो जीवन, हाँ, वो अपना रह भी रहे हैं। कुछ दुकानदार मतलब 20-25 दुकानें हैं मान के चलिए, और दुकानें बहुत पुराने टाइम से रखी है। क्या करेंगे? बाबा के टाइम की दुकानें ये रखी है। क्या करेंगे? वही हम लोग अब इसमें क्या करेंगे, अब ये सोचना चाहिए। अब क्या बताएं, हम लोग तो पैदल हो जाएंगे बिल्कुल। यही हमारी जो है जीवन यापन का यही सिस्टम बना हुआ है। बहुत पुरानी दुकानें हैं आप लोग की, रजिस्ट्री भी बता रहे हैं आप लोग हैं, क्या कहेंगे? चली जा रही दुकानें? जी, देवेंद्र कुमार मिश्रा नाम है मेरा जो है। मैंने ये दुकान खरीदी है जो है, मेरे पास रजिस्ट्री है, दाखिल खारिज है जो दाखिल खारिज भी है जी। 17 साल जो है दुकान है ये मेरी जो है पुरानी। और ये आज जो है 8x11 की नाप में जो है अंदर तक जो है 11 तक कितना बचेगा? 3 फीट जो है बहुत ज़्यादा जो है। कितने लोग रहते हैं?
इसमें तो हम अकेले, तो मेरी दुकान है खाली, जो दुकान ही चला रहे हैं खाली? ऊपर मकान है, मकान मालिक का जो है दुकान उन्होंने जो है सब बेच दी थी। अच्छा। जो है तो ये सारी दुकानें जो है सब नीचे की बिकी हुई हैं, जो है सब अपनी अपनी दुकानों पे हैं किराए पे। जो है मकान मालिक का कहीं और है, लेकिन जो है जिनकी क्या करेंगे अब आप? क्या करेंगे जो है, फिलहाल तो जो है अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो है प्रेजेंट टाइम इंतजार कर रहे हैं कि क्या होगा आगे, जो है यही परेशान हो रहे हैं। चौराहे विकसित हो जाएंगे बताया, जाम बहुत लगती थी, अब सही हो जाएगा 150 मीटर। सर जो है इससे पहले जो है सन 11 में जो है 13 मीटर की नाप थी, लिया गया था पहले सन 11 में। अगर वो मानक रहेगा जो है तो किसी का नुकसान नहीं होगा। जो है सब अपने अपनी हद में भी हैं। जो है 3 सेट हम लोगों ने उतार ली हैं। प्रेजेंट टाइम रोड हमारी जो है बिल्कुल क्लियर है, मतलब भर की चौड़ाई है दोनों साइड में जो है। अब उसके बाद देखते हैं जो है क्या होता है। जो है बताया गया था कि पहले अतिक्रमण हुआ था, हटा लिया गया था आप लोग ने, ठीक है, उसके बाद अभी फिर दे दिया है, फिर दोबारा नोटिस दे दी गई है। दोबारा नोटिस मिली है। जो है उसमें जो है ये 8/11 की जो है कुछ मानक तो लिखा ये है। जमीन किसकी, मतलब फिर क्या बता रहे हैं किसकी जमीन? अगर 8/11 मानक है तो कुछ बताया हो किसकी जमीन है? नगर पालिका की है कि पीडब्ल्यूडी की है? अब नोटिस के अनुसार जो है तो कुछ क्लियर हम बता नहीं पा रहे हैं जो है कि पीडब्ल्यूडी है जो है कि नगर पालिका, ये तो क्लियर जो है नहीं हो पा रहा है। अच्छा, कब तक हटाने को बता दिया है? 26 तारीख तक। फिर नहीं हटाते तो क्या बताता है? फिर उसके बाद जो है क्या होता है जो है हम लोगों को खुद नहीं पता है। जो है है भैया, इसी में दी रहा है कि यानी बाद में क्या करेंगे पता नहीं है। इसी बारे में तो परेशान इंसान है। कब तक समय तारीख क्या है? 26 तारीख दे रखी है। 26 के बाद अपनी आपत्ति जताते 26 तक दीजिए, अगर नहीं जताते तो उसके बाद प्रक्रिया अपनी हैंड ओवर कर लेंगे, फिर अपने हिसाब से काम करेंगे। उनका कहना ये है। 18 मीटर बता रहे हैं कि हम 18 मीटर साफ करेंगे, ये कहना उनका है। जो वहाँ पर नापने लोग आए थे और पीडब्ल्यूडी की जमीन बता रहे हैं और नगर पालिका कहते हैं वो अपनी बात करें, वो अपनी कोई बात सुनने के तैयार नहीं है। चिंता बढ़ गई है, ये बिल्कुल मान लीजिए। व्यापारियों में अब जो है वो हड़कंप मचा हुआ है। स्थिति ये समझ नहीं पा रहे कि होगा क्या, लेकिन इतना जरूर उनको पता है कि जो इन्हें नोटिस दी गई है उसमें इनकी पूरी दुकानें जा रही है, ये जरूर पता है। और पता होगा भी क्यों, क्योंकि इनका कहना है कि पीडब्ल्यूडी जो है अपना बताती है कि जमीन है, नगर पालिका अपना कहती है। लाल निशान लगा गए थे, दुकानें हट गई हैं, ये कहाँ जाएंगे व्यापार अपना, कहाँ व्यापार करेंगे? फिर और भी लोग मौजूद है, वो पुराने लग रहे थे सर। कहाँ दुकान है? हमारी यहीं बगल में मकान भी है पूरा। 1965 में हमारा बैनामा हुआ था। 1965 जी 62 है। हाँ 1900 उस समय जब हमने ये मकान हमारे पिताजी ने खरीदा था तब यहाँ पे चारों तरफ जंगल था। ये रोड जहाँ पे खंभा लगा पुरानी रोड वहाँ पे है। हम लोग रोड से बहुत दूर पे हैं और पूरे मकान के ऊपर कौन सा मकान है? वो ग्रे कलर का मकान वो चमक रहा है खंभे के पास। देखो भैया, अगर दिखाएं अनुराग से कहेंगे, अनुराग जो परचून दुकान दिख रहे हैं जहाँ पे एक दादी खड़ी है, ये इनका मकान 2 मंजिला बनाया, बता रहे 1962 में जो है इन्होंने बना रखा था। ठीक, अब क्या हुआ? नोटिस आई? हाँ नोटिस आई थी। क्या बताया? बताया क्या 13x21 पे निशान लगा हुआ है कि इसको खाली कीजिए। 26 तक का समय दिया गया है, 26/12/2025 तक। तो ये बताया क्यों है कि क्या करेगी माँ है? ये उन्हें लिखा है के ऊपर, ये हमारे पास नोटिस पड़ी है। देखी वही जो नोटिस आपने अभी देखी है, सब पे सिर्फ पैमाइश अलग अलग लगी है, लेकिन लिखा सब पर सेम है जी। हटा लो है। हाँ तो अपना तोड़ना प्रयास शुरू किया, तोड़ना? अभी फिलहाल तो नहीं, लेकिन अफवाह तो बहुत तेजी से फैल रही है कि पूरे मकान जा रहे हैं। तो जब हटाओगे तो कैसे होगा, कार्रवाई हो जाएगी? भैया देखिए, गवर्नमेंट जो है सब लौट दे के मकान जिसने बनवाया है अपने हाथ नहीं कोई तोड़ पाएगा, ये तो आप पक्का मान लीजिए। चाहे हम हो चाहे ये हो, मकान सबके लाइन एक तरह बने हुए पूरे, लेकिन अपने हाथ कोई नहीं तोड़ेगा। लेटर जो दिया है, जो नोटिस दिया, वो कह रहे हैं कि अतिक्रमण कर रखा है इतना बड़ा। अतिक्रमण 12-14 फीट, हमारा 5-6 फुट होगा लमसम। अगर वो कहते हैं निशान लगा दें कि नाप के इसके आप इसके बाहर जाएंगे, हम उसको गिरवा देंगे अपना हिस्सा। तो बिना नापे ले गए क्या? उन्होंने हमको ये थोड़ी ना बताया, तो रोड से नापा है, निशान मार दिया गया, हर मकान के ऊपर लगा हुआ है। अच्छा, क्या करेंगे? अच्छा, अब हम क्या करेंगे? जो करेगा वो प्रशासन करेगा, हमको क्या करना है उसमें? हम तो जहाँ सब लोग खड़े थे हम भी खड़े हैं। सब लोग मिलने गए थे आज, चेयरमैन गए थे, तो उन्होंने कहा कि अपने अपने कागज यहाँ रिसीव करवाइए नगर पालिका में, उसके बाद हम जांच बैठा लेंगे, फिर नापजोग होगी, फिर उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। तो 26 तारीख तक तो समय दे दिया गया। हाँ 26 तारीख तक समय दे दिया गया है बस। हाँ, अब इसके आगे क्या होगा
डीएम साहब से क्या कहेंगे भाई? इसमें जैसे मानक जो ले रहे हैं, मान लो जैसे यहाँ पे जो दिखाया गया है कि ये मानक यहाँ पे मान लो हम लोगों की इतनी ज़मीन जा रही है, ठीक, अगर वो ले रहे हैं, प्रशासन अगर ये चीज़ कर रही है तो बराबर करे ना मानक के हिसाब से। जैसे लालबाग है, तो वहाँ पे भी वहाँ से शुरुआत करी जाए, वहाँ से शुरुआत करी जाए। जब वहाँ से शुरुआत होगी तो एक अच्छी शुरुआत होगी, हमको भी दिखेगा कि हाँ मेन लालबाग के अंदर जो है ये काम हो रहा है। नहीं कहा है 5 चौराहे लिए गए हैं, इसमें आपका लालबाग है, कैप्टन मनोज पांडे है, बस अड्डे तिराहा है और कई चौराहे, 5 चौराहे मुख्य ले लिए। उनको जो है बताया आधुनिक तरीके से जो है बनाया जाएगा। तो बनाया जाएगा तो वही चीज़ है, अगर जैसे वही चीज़ आप लालबाग से शुरुआत करिए ना इस चीज़ के लिए। लालबाग से जब शुरुआत करेंगे, जब हम भी देखेंगे एक से एक शोरूम बने हैं और जो अवैध आ रहे हैं अगर उनको तोड़ा जा रहा है तो हम लोगों को, अगर हम लोग अवैध हैं तो हम लोग तुरंत अपनी अपनी चीज़ें हटाएंगे। रजिस्ट्री है? नहीं, रजिस्ट्री भी है मेरी। मान लो हम और लोगों के जैसे इस लाइन में मतलब कुछ लोग 2-4 फीट अगर अवैध भी हैं तो वो अपने आप तोड़ लेंगे अपनी मानक में। हमारे पास तो बैनामा है, चलो भाई उतनी का चलो हम दिखा देंगे, वहाँ पे रजिस्ट्री दिखाएंगे, सब बातें हैं। रजिस्ट्री दिखा देंगे। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, हम ये कह रहे थे कि हमारा एक तो छोटा सा शहर है और जो 5 चौराहे जो ले रहे हैं, चिन्हित किए हैं, इस 5 चौराहे पे ही सब मार्केट है। ये मार्केट चली जाएगी, व्यापारी सब खत्म हो जाएगा, जो हम लोग टैक्स देते हैं, जीएसटी धारक हैं, सब कैसे क्या करेंगे भाई? छोटा सा शहर है, बहुत बड़ा शहर है ही नहीं। आप खुद ही जानते हैं कि कहाँ से कहाँ तक मार्केट है, ये सब मार्केट ही खत्म कर रहे हैं सब। तो व्यापार कैसा है? व्यापार तो इस समय तो मंदा है ही है, और फिर जब से ये अफवाह उड़ी है जब से और मंदा चल रहा है। बिक्री चल रही है? हाँ चल रही है, चल रही है। क्या नोटिस मिली आपको? नहीं, हम दुकानदार नहीं, हम फुटकर रहे थे। फुटकर दुकानदार है जी। चौराहों का अच्छा विकास होगा, आपसे राय ले लेते हैं। बड़ा चौराहे बन रहे हैं, कैसे क्या कहेंगे? अरे विकास होगा, बढ़िया बात है, कोई खराब थोड़ी है। विकास हो तो बढ़िया है, विनाश ना हो और क्या। विनाश ना हो, विकास हो ज्यादा बढ़िया है। दुकानें खत्म हो जाएंगी, व्यापारी खत्म हो जाएगा तो विनाश ना हो, विकास हो अच्छी बात है, विनाश ना हो ना, और क्या। विकास करो, विनाश ना करो, विकास करिए। आप मार्केट बनवाइए, हम लोग अगर ले रहे हो हमको मार्केट बनवा के दे दीजिए, हम दुकानदार वहीं जाए भाई। आखिर हम लोग कहाँ जाए, फुटपाथ पे जाए क्या? अभी कहाँ है? यहाँ से वहाँ तक आगे दुकान है, बोले स्वास्थ्य सेंटर। तो आपको भी नोटिस मिल गई? सबको नोटिस। कितना बताया कि आपका अतिक्रमण जो है? कितना सबको बताया, हमको लोग को बताया। बराबर है। क्या करेंगे अब? वही उनसे हम पूछना चाहते हैं ना, जिलाधिकारी से, हम लोग कहाँ जाए? डीएम से क्या कहेंगे? डीएम साहब हमको रोजी रोटी दें भाई, अगर ये ले रहे तो हमको रोजी रोटी दे, कहीं भी दे रोजी रोटी हमको। ले तो सबकी रहे, दे किसी को नहीं रहे, दे नहीं रहे। तो इनकी मांग भाई डीएम साहब जो है इनका ध्यान दे। फिर इन लोगों के पास नोटिस आ गई है, जब से नोटिस इन्हें मिली है तब से इन व्यापारियों में तो हड़कंप मचा हुआ है। ये दुकानें हैं, ये पूरी चुंगी चौराहे से लेते हुए जीआईसी तरफ की बेल्ट रोड है, इस चौराहे से 150 मीटर की परिधि बताई गई थी। और लाल निशान जब लगे थे तो इंडिया ने इसकी खबर भी दिखाई थी कि इन दुकानदारों पर जो है, दुकानों पर ये लाल निशान लगे थे। इन्होंने फिलहाल अपने टीन सेट तो हटा लिए हैं, मकान आ रहे हैं। पहले इनका कहना था कि पहले एक बार अतिक्रमण चला था तो 13 मीटर जो है डिवाइडर से लिया जा चुका था, उसके बाद ये इनकी हद तय हो गई थी। लेकिन हद तय होने के बाद इसमें अब व्यापारियों का कहना है कि इनकी जो दुकान है वो 8x19 की दुकान है, किसी की 8x15 की दुकान है। अब निर्माण जो नोटिस के जरिए लिया जा रहा है वो 8x11 लिया जा रहा है। तो ऐसे में इनका कहना है कि व्यापार करेंगे तो कैसे करेंगे। तो जिलाधिकारी महोदय से इनका निवेदन है कि एक बार वो ध्यान दे लें इस पर, जो है विकास करें, ठीक है, लेकिन विकास के साथ कहीं विनाश ना हो। फिलहाल चौराहे पर भी आपको ले चलेंगे और चौराहे के लोगों का दर्द जानेंगे कि आखिर उनके में नोटिस मिलने के बाद क्या खलबली मची है और कितना वो अतिक्रमण है, कितना अतिक्रमण नहीं है। अब हम आपको एक ऐसा मकान दिखाने जा रहे हैं चुंगी चौराहे पर, जो पूरा मकान बता दिया गया है कि ये अतिक्रमण के रूप में है। ये पूरा मकान देख रहे हैं, ये 170 है और यहाँ पर अगर निशान दिखाएं तो ये देखिए यहाँ पर 60 मीटर का निशान लगा है। चौराहे से हटाने के लिए यहाँ पर बता दिया गया कि 60 मीटर ये निशान जो लगा है ये हट जाएगा। अब इनके जो मालिक है, जो मकान में रहते हैं, जो लोग रहते हैं, उनसे जानेंगे कि मकान कितने फीट गहरा है और आखिर ये मकान क्या पूरा जा रहा है। हाँ जी, पूरा मकान जा रहा है, केवल 3 फीट ज़मीन बच रही है हमारे पास में। हमारे मकान की लंबाई 170 से 26 फीट है और 23 फीट की हमको नोटिस मिली है, 170 से 23 फीट की।
नोटिस दी गई है जी, नोटिस देखिए, ये देखिए यहाँ पे नोटिस जो है वो दी गई है 170/23। आप समझ सकते हैं इनकी मकान की चौड़ाई तो 170/26 है और 170/26 में 170/23 जो है इनकी जमीन चली जाएगी, तो 3 फुट में कैसे रहेंगे? कैसे रहोगे भैया 3 फुट में? जी, अब इसका तो कोई बयां किया नहीं जा सकता है क्योंकि अचानक से हम लोगों को सूचना दी गई है। इसके पहले जब पहली बार अतिक्रमण हुआ था उसके बाद में ये नाली वगैरह बना दी गई थी और उसके बाद हम लोगों को सुनिश्चित कर दिया गया था कि अब आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इसके पहले भी हमारा मकान आगे तक बना हुआ था, वो भी टूटा हुआ है। टूट चुका है? 2 बार टूट चुका है। हमारा मकान वहाँ तक था, इसके बाद हमको नाली बनने के बाद में सुनिश्चित करवाया गया, आदेश दिया गया कि अब यहाँ से कोई भी अतिक्रमण जैसी कोई संभावना नहीं होगी। इसके बावजूद जो है हमारे पास में जब पहले नोटिस मिली थी तो अस्थायी निर्माण हटाना था, तो जिसमें हम लोगों का थोड़ा बहुत टीन सेट वगैरह था वो हमने हटा दिया और स्थायी रूप का मकान जो है बचा हुआ है। और ये ज़मीन जो है हम लोगों की बहुत पुरानी है, हमारे बाबा परदादा लोग रह रहे हैं यहाँ पर से। इसका हमारे पास स्थायी बैनामा वगैरह सब कुछ है। कितना पुराना मकान है? मकान समथिंग आप मान के चलिए 153 से तो हम लोग जानते हैं जितना हम लोगों की उसमें है, और बाकी कुछ बैनामा वगैरह है जो 1931 वगैरह का है, लगभग 80 साल आप मान सकते हैं। तो अच्छा, अभी क्या बताया कि जाएगा तो कितना जाएगा, ये बताया कि कहाँ रहेंगे आप? जो भी कुछ है ये इस नोटिस पर बयां कर रहा है, बस इसी पर बता दिया गया है हमको पूरी तरह से है? इसी पर सब कुछ बता दिया गया है, लिखित में दे दिया गया है। बताया तो कोई बताने नहीं आया, लेकिन नोटिस आ गई। हम तो घर पर थे नहीं, हमारे घर में 2 लोग हैं सदस्य में, हम और माता जी, और एक हमारी वाइफ है। अभी हमारी शादी हुई है 1 साल पहले, तो माता जी को ये नोटिस दे करके चले गए। हम तो उस टाइम पर यहाँ पर उपस्थित भी नहीं थे। अच्छा, नोटिस दिया जी, साइन कराए थे सब कुछ? साइन वगैरह कुछ नहीं, बस केवल एक नोटिस आई, दे दी गई हमारी माता जी को। बहुत परेशान है, मम्मी परेशान है। और बाकी हमारी ये है मिट्टी के बर्तन की दुकान है। ये आपकी पूरी दुकान है यहीं तक है? देखिए, ये 170 के पूरा मकान इनका है और 170 जो है बात करें तो अगर 170/26 इनका बचा है और अब इनका 23 फीट तक का जो है नोटिस दी गई है। नोटिस ये देखो 7 मीटर ये मकान है, ये पूरा इन्हीं का मकान है, ये आप ही का मकान है। माता जी नोटिस दे गई क्या बताया? नोटिस लड़के को दे गए थे। हाँ, क्या हुआ? तो भाई नोटिस है जो 7 कितना मकान जा रहा? पूरा जा रहा, 7 मीटर लिखा है। इतना ही मकान नहीं है हमारा। काहे का काम करती हैं आप? ये मिट्टी की दुकान है, बस आदमी है नहीं। क्या होगा अब? क्या होगा अब? क्या होगा? कैसे चलाएंगे बिजनेस? अब क्या बता, मैं आगे यहाँ पे लोग जाना और का बचेगा रहने के लिए? अब देखो कितना का बचत का नहीं और का बता। तो अच्छा, पूरा ये अगर टूट जाएगा कैसे आप लोग रहेंगे फिर? कहाँ पे? क्या प्रशासन कह रहा है चौराहों का विकास? प्रशासन का यही तो नहीं समझ में आता है। अब सोचिए, अभी हमको कुछ करना हो, 10 साल पहले की 12 साल पहले की बात है, जिसमें प्रशासन पूरी तरह से हम लोगों को सुनिश्चित कर चुका था कि अब इसके आगे कुछ होना ही नहीं है। यहाँ पर जो भी होगा आपका हाईवे पर होगा, कहीं भी होगा। इसके लिए हाईवे भी निकाले गए, इसके बावजूद भी अब प्रशासन नई कार्यवाही कर रहा है। 1-1 महीने के अंदर बनवाने में इंसान का क्या से क्या चला जाता है और अचानक से नोटिसें मिलती हैं। ये जो जमीन है बताया हटाएंगे, तोड़ेंगे, तो इसकी में ये जमीन असल में आपकी बैनामा रजिस्ट्री कागज है? जी, बहुत पुरानी जमीन है। हम सबसे पुराने लगभग हम ही 2-4-10 मकान है यहाँ पर चौराहे पर बसे हुए जो उस टाइम से हैं। तो कहीं कागज वगैरह दिखाएं अपने अधिकारियों को? कागज वगैरह अधिकारी वगैरह को तो अभी तो नहीं दिखाया क्योंकि अभी जल्दी ही नोटिस मिली है। कभी इस पर कभी ध्यान ही नहीं है इस चीज पर। जब ये चीजें जब बताया गया है तब इस पर अब सोचा तो जाएगा ही। आज इसकी वजह से हम लोग जो है चेयरमैन साहब के पास भी गए थे वार्तालाप करने के लिए और उनसे बात भी करी, जानकारी ली, बट उन्होंने भी ये बताया कि हमको इस बारे में इतनी कोई जानकारी नहीं है। चेयरमैन साहब ने ये चीज़ बताई। और दूसरी बात ये रही है कि जिस तरीके से डीएम साहब कहते भी हैं कि जो है हम इसके पहले जब अस्थायी वाला हुआ था जो पीडब्ल्यूडी से नोटिस मिली है उसमें जब बातचीत हुई तो पता चला कि डीएम साहब को इसकी कोई जानकारी नहीं है। और डीएम साहब डेली ट्वीट करते हैं इस विषय में, अतिक्रमण को लेकर ट्वीट करते हैं, इंस्टा पर डालते हैं, सोशल मीडिया से भी जुड़े रहते हैं। इसी वजह से सारे जितने भी लोग हैं सब परेशान घूम रहे हैं, केवल इसी वजह से। एक तरफ ये भी कहा जाता है कि हमको कोई सूचना नहीं है और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर लगातार
इस चीज़ की नोटिसें डाली जा रही हैं। बिल्कुल देखिए, सोशल मीडिया पर जिस हिसाब से नोटिसें जारी जा रही हैं और जब ये लोग जाते हैं तो कहते हैं कि हमें जानकारी नहीं है। फिलहाल चौराहा भी ले चलेंगे, क्या कहेंगे आप? 1 मिनट जी। पत्रकार महोदय, आपसे रिक्वेस्ट है, डीएम साहब तक खबर पहुंचाइए कि इंसाफ करना है तो सबके लिए इंसाफ करना है। अतिक्रमण हटे तो सब जगह से हटे। ये न कि एक जगह अतिक्रमण हट गया, अब एक जगह बाकी रह गया। जहाँ अमीर लोग का अतिक्रमण है तो बड़ा बिल्डिंग है, कोई छू नहीं रहा है, और छोटा गरीब आदमी का तो छोड़ दिए। नहीं, अगर करना है, डीएम साहब से अपील है, हाथ जोड़ के अपील है कि आप अगर करें तो पूरा इंसाफ करें। पूरा बड़े से लोग तो गरीब समय भी सब कुछ छोड़ने के तैयार हैं। 5 चौराहे चिन्हित किए हैं। 5 चौराहा हो, चाहे लालबाग चौराहा हो, चाहे दुनिया कोई भी चौराहा हो, अगर आपके तरफ इंसाफ अगर है, आपके पास ईमान है, अगर कोई नेक धर्म है, ईमानदारी बचा हुआ है आपके शरीर में, तो पूरा का पूरा माइनस अपना नक्शा निकालिए और लाइन खींच दीजिए और खत्म कर दीजिए। ईमानदारी अगर है आप में, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, गलत कर रहे हैं तो साहब तक पहुंचना चाहिए। एक का नहीं, पूरे के लोगों को साफ होना चाहिए तो ज्यादा अच्छा है। शुरुआत करें तो लालबाग से करें। शुरुआत अगर उनको करनी है तो कमर की तो लालबाग से करें, क्योंकि वहाँ पे सब प्रतिष्ठित और बड़े व्यापारी नेता हैं। वहाँ नहीं कर रहे, आप चुंगी और अस्पताल पहले ले रहे हो। शुरुआत अगर आपको करना है तो लालबाग से करिए, बाकी लोग हट जाएंगे अपने हाथ। बड़ा मछली अगर हटेगा तो छोटा मछली स्वतः खाली कर देगा। बड़ा मछली दबाए हुए है जमीन, छोटा मछली को दबा रहे हैं, इसलिए कृपया करके निवेदन है कि बड़ा मछली को रखिए, छोटा स्वतः छोड़ कर चला जाएगा, कोई टेंशन नहीं पड़ेगा। आप लालबाग जमीनें जो है ये पूरी 170 इसी का है जमीन, उसमें आपके पास नक्शा है भाई साहब, आपके पास सब रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड निकालिए, सब सुरक्षित आपके पास है। लाइन दे दीजिए कि निकाल दीजिए, सबको निकाल दीजिए, और उसको भी निकाल दीजिए, बड़का भी निकाल दीजिए, छोटा भी निकाल दीजिए, निकल जाएगा, अब खत्म हो जाएगा। ईमानदारी आपके साथ है। नहीं है ट्रैफिक की समस्या इसके लिए भी कि आपको मालूम है कि सीतापुर में कितनी पॉपुलेशन है, और उसके बाद ऑटो आप कितने चल रहे हैं, उसके बाद भी आप रजिस्ट्रेशन बराबर हो रहे हैं, और उसके बाद सीएनजी आपने लॉन्च कर दिया है, तो ये ट्रैफिक जाएगा कहाँ? उसकी समस्या खत्म थोड़ा कर पाएंगे आप। अगर करना है तो आप पहले उन पर भी तो रोक लगाइए। बिल्कुल, चौराहे ले चलते हैं, एक बार चौराहों पर लोगों की राय लेंगे और ले लेंगे कि चौराहे पर आखिरकार जो दुकानदारों को नोटिस दी गई। देखिए यहाँ पर जो जाम की समस्या बताई गई थी, ये देखिए, ये पूरा चौराहा है, और अब इन चौराहों पर हटाने के लिए नोटिसें दे चुके हैं कि 150 मीटर तक जो है ये हटा लें। लाइन से इधर दुकानें हैं और इस तरफ भी दुकानें हैं, बड़ी बड़ी दुकानें बनी हैं, और हटाने के लिए अब इन्हें नोटिस दे दिया गया है। हम लोगों से जानेंगे यहाँ के और लोग हैं जो चौराहे पर, क्योंकि ये कैप्टन मनोज पांडे का चुंगी चौक चौराहा कहा जाता है, यहाँ पर बड़ा चौराहा है। शुरुआत जो अतिक्रमण की होनी है वो यही चौराहे से होगी, क्योंकि शायद यहाँ पर नोटिसें पहले ही दे दी गई हैं। दिखाते हैं कि दोनों तरफ से जो है, अगर इधर दिखाएं तो यहाँ पे टीन शेड लगे हुए थे, टीन शेड लोगों के हट गए हैं। एक एक करके लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए, ये जो टीन शेड थे, ये सभी टीन शेड हट गए यहाँ पर। अब आखिरकार ये लोग अपना व्यापार कैसे चलाएंगे, उनसे जानेंगे लोगों को। क्या आप लोग को भी कोई नोटिस दी आ चुकी है क्या? जी आ चुकी है। क्या बताया है? बताया क्या 26 तारीख तक जो है खाली करने के लिए वो बताया, और जो है आगे जो कार्रवाई होगी वो देखा जाएगा। फिर क्या कितना कितना हटाने के लिए कहा है? लगभग रोड से 65 मीटर का अंदर तक बताया है। कितनी दुकान जा रही है? आधी दुकान जा रही है, पीछे तक का। जी। इस रोड पे कितनी बार अतिक्रमण चला है? इसमें अभी तक तो 4-5 बार चल चुका है, लगभग जब से हम जानने वाले हुए तब से 4-5 बार। जी। तो कभी तय नहीं हुआ कि कितना है कितना नहीं है? जी नहीं। पहले, इससे पहले एक बार जो हुआ था तो 42 रहा, तो फिर 62 हुआ, तब जानने वाले पे, उसके बाद अब हो रहा है तो लगभग 65 फुट बता रहे हैं कि बीच रोड से 65 फुट अंदर तक होगा। अरे खुले में क्यों बैठे हैं? वो तो कोहरा हो रहा है। जी, वो खुले में इस सब आगे हैं तो मजबूरी में आगे करना पड़ता है, क्या करना चाहिए। खुले में आए, देखिए यहाँ पर इनके टीन शेड इन्होंने हटा दी था, लेकिन इनकी दुकान जो है वो आधी दुकान जा रही है, क्योंकि चौराहे से 150 मीटर तक का लिया जा रहा है। बहुत चाचा हैं और आप लोग दुकानदार हैं, और दुकानदार से पूछेंगे क्या कहेंगे। नोटिस मिली आपको? हाँ, नोटिस मिली है। कितनी दुकान जा रही है? अब निशान इसमें लगा है, उन्हें पता कहाँ ले जा रही है। पर्चे दिए हुए, पर्चे बताएं कुछ नहीं बताएंगे, बस है निशान है, इसे लगाई। कितना निशान है? मौका लगा है, देखिए निशान लगा है इनका 13.7 मीटर। तो इसमें दुकान जो है 13.7 मीटर जा रही है। क्या दुकान है आपकी? मीठे की दुकान है। ये बताइए कि जिससे मानिए पहले सुंदरीकरण हुआ था, कल्याण सिंह की सरकार थी, सब लोगों ने कहा कि सुंदरीकरण होगा, सुंदरीकरण हुआ नहीं हुआ ना। उसके बाद 2005 में हुआ, 2011-12 में हुआ, कुछ हुआ? दुकान तोड़ दी गई, और उसके बाद ये मलबा अपने हाथ हमने बनाया। अब आज फिर कह रहे हैं कि हम सुंदरीकरण करेंगे,
तो पहले आप लालबाग से आइए, हम स्वागत करते हैं आपका। स्वागत करते हैं इस बात का? जी जी, हम स्वागत करते हैं। कितनी दुकान जा रही है आपकी? जो भी जाएगी हम देंगे। अच्छा, इसके कागज वगैरह तो होंगे ना? कागज होने वाला चीज आपको आवश्यकता हम देने को तैयार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनका काम जो कार्रवाई की जाए लालबाग से की जाए। लालबाग से की जाए, लालबाग से आएंगे, चुंगी पे नहीं आएंगे आप। 18 मीटर यहाँ भी ले रहे हैं तो 18 मीटर कम से कम जो रोड से ले रहे हैं लालबाग पर भी ले 18 मीटर। मतलब बहुत लोग पकड़े जाए करके मानक सबका एक होना चाहिए ना। हाँ, सबका मानक सबका एक होना चाहिए कि दुकानें सबकी हटें यहाँ पर। इनका कहना है कि जो इंसाफ हो वो पूरी तरीके से एक बराबर इंसाफ हो। ये सब दुकानदार परेशान हो गए हैं क्योंकि इनका कहना है कि जब जिसे सुना इन्होंने कि 150 मीटर की दुकान जो है वो जा रही है। यहाँ पर देखिए दुकानें सब बनी थी, इन लोगों ने टीन सेट अपने अपने हटा लिए हैं, यहाँ भी टीन सेट हटा लिए हैं। ये पूरी दुकानों के टीन सेट हट गए सबके। हम दुकानदारों से जानेंगे। नोटिस मिल गई आपको? नोटिस मिल गई भैया, नोटिस मिल गई है। और मतलब हम लोग असमंजस में हैं। काहे का असमंजस? असमंजस ये है कि जैसे डीएम साहब है या वो उनका प्रशासन है, तो एक एक दुकान पर आके उसको ये बता दे भैया आपको यहाँ तक आपका इंक्रोचमेंट आ रहा है। नोटिस दिए होंगे, उसमें लिखा है? नोटिस में लिखा है, नोटिस तो 2 बार मिल चुकी है। 2 बार? 2 बार? अरे वही अतिक्रमण वाली तो हटा रहे? हमने तो हटा ली भैया, टीन हटा ली। टीन के लिए था और नाली के लिए कह गए थे डीएम साहिबा कि नाली के अंदर है, तो हमारा नाली के अंदर वैसे भी। अच्छा, तो दुकान क्या जा रही है नोटिस के हद से? दुकान अगर अपने वो पुराने वाले लेंगे तो पूरी दुकान चली जाएगी। पूरी चली जाएगी? क्या करेंगे? अब जो सब लोग करेंगे भाई हम लोग करेंगे। आज गए थे सब लोग डीएम साहब के पास। डीएम साहब पास गए थे? आज गए थे, इधर के लोग गए थे। क्या हुआ, बस क्या बताया? बताया कुछ नहीं, नगर पालिका के लिए कहा है आप लोग अपनी रजिस्ट्री ले जाइए और वहाँ अपनी एंट्री करवाइए और जो भी है वहाँ से आपको मिलेगी वो रिसीविंग मिलेगी वहाँ से। बड़ा असमंजस में है यहाँ के व्यापारी क्योंकि इन्हें पता नहीं है कि इनकी दुकान कितनी जा रही है। इनका कहना है कि किसी के पास 7 मीटर, किसी के पास 8 मीटर, किसी की 23 फीट गहरान, किसी की 11 फीट गहरान। तो इन्हें कहाँ जाना है? इन व्यापारियों में काफ़ी चिंता है। ये अपना व्यापार अब करते हुए कतरा रहे हैं, परेशान हैं। इनकी एक मांग है प्रशासन से कि इन्हें पता चल जाए कितनी है, लेकिन नोटिस के माध्यम से पता चल गया है। अब इनके कुछ मकान ऐसे हैं कि पूरे मकान जा रहे हैं, उनकी पूरी दुकान जा रही है। तो फिलहाल इन्होंने आज सीतापुर के नगर पालिका अध्यक्ष महोदय के आवास गए थे, वहाँ पर उनसे मुलाकात की है। इनसे पूर्व जो जिला पंचायत उपाध्यक्ष है उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने मुलाकात करने के बाद उन्होंने बताया कि आप लोगों का जो कागज है उसे नगर पालिका में जमा करें। पत्राचार के माध्यम से जो होगा वो एप्लीकेशन, अपनी शिकायत ये लोग अपना दर्ज कराएंगे, उसके बाद नगर पालिका उस पर संज्ञान लेगी। लेकिन इनका कहना है कि जो इन्हें नोटिस दी गई है वो नोटिस इनके हाथों में थमा दी गई है और 26 दिसंबर की जो है तारीख भी तय कर दी गई है। उस पीरियड के अंदर इन्हें हटाना है, अगर नहीं हटाएंगे तो कार्रवाई होगी। तो लोगों का ये भी कहना है कि अपने आप हम अपना आशियाना कैसे उजाड़े, क्योंकि बनाया उन्होंने खून पसीने से सींच कर है, तो अपना आशियाना कैसे खुद उजाड़ लेंगे, जिसके चलते अब ये लोग कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। असमंजस में जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन इनकी अपील है जिलाधिकारी से कि वो सुन ले एक बार और, क्योंकि विकास करे तो सही करे, सबके साथ जो है इंसाफ हो और पूरी तरीके से बराबर आप आ करके बता दें कितना क्या जाना है। सीतापुर से कैमरा पर्सन अनुराग पांडे के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया।